हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इससे पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के जो भी हमने चैप्टर्स कराए हुए हैं उन वीडियो चैप्टर्स की वीडियोज आप जरूर देखें। सिंगल वीडियो में सिर्फ एक वीडियो हमने पूरे चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी चैप्टर्स जरूर देखें, इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम बहुत ही इजी वे में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक और इक्वेशन, द्विघात और समीकरण। सबसे पहले द्विघात को अलग, समीकरण को अलग, क्वाड्रेटिक को अलग और इक्वेशन को अलग अलग समझते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है? ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हायर पावर, उच्चतम जो घात होगी जो उसकी पॉलिनोमियल की पूरे की, वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ऐसा क्या होगा? वो द्विघात होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और अगर बात करते हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन ऐसा जिसके इक्वल्स में अपने लोग नॉर्मली समझ सकते हैं इक्वल्स में क्या हो, 0 हो, या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसके इक्वल में कोई ना कोई पॉलिनोमियल हो। ठीक है, इक्वल में 0 आपको गिवन हो या कोई ना कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके इक्वल उसको उसके इक्वल रखी गई हो। तो ऐसे इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर है, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और जिसके इक्वल में क्या हो, 0 हो, या 0 ना हो तो ये उसके इक्वल में कोई ना कोई अल्फा, कोई भी वेरिएबल जिस जो भी वेरिएबल में इक्वेशन डिफाइन हो वो हो, या कोई भी कोफिशिएंट हो, तो उसके इक्वल में कुछ ना कुछ हो, जिससे वो क्या होगी, इक्वेशन जो होगी वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अगर ax² प्लस bx प्लस c की बात करें तो ये एक सिर्फ पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसके हम उसकी बात करें कि अगर इसके इक्वल में क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है, देन ये क्या हो गई आपकी, एक पॉलिनोमियल हो, वो इक्वेशन हो गई। इक्वल में 0 कर दिया तो क्या हो गया, 0। लेकिन यहां पे जो ए कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है। अगर ए को हमने 0 कर दिया तो ए 0 करने पर क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 0 हो गया, देन x² की जो मल्टीप्लाई होगी पूरा वो फंक्शन जो टर्म हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ax² क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। देन इक्वेशन आपके पास बचेगी bx प्लस सी। और bx प्लस सी में आप देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसका पूरे का फंक्शन जो भी होगा, जो भी वेरिएबल में जो भी वो पूरी वो पॉलिनोमियल है, तो उसका जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो और उसके इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी पे बेस है हमारी एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपके बैकग्राउंड में अब शो करेगा कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, हमारे जो भी हमने लिखे हुए हैं ये राइट हैं। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सा एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब आपके देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। 4.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ ये फाइंड करना है, क्वेश्चन भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो अच्छा क्वेश्चन है ये आ सकता है। तो x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। इसमें आपको ये पता करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा,
उसको लगा के आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, जो टर्म्स कट रहे होंगे उन्हें काट देंगे, बाकी आप चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो सेकंड है उसका थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे ठीक लगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर। देखो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही कराऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन करूंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, और आपने तो किए ही हुए होंगे क्योंकि पूरा साल होने जा रहा है, तो अब एग्जाम का टाइम है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ ही हम ये पूरा जो चैप्टर होगा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट है उसका थर्ड क्वेश्चन है, जो वर्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। उसमें दिया गया रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है उससे 26 साल उम्र में ज्यादा है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो रोहन की मदर जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years from now will be 360। जब क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि रोहन की जो एज है, रोहन की एज मान लो x है। कितनी मान लोगे, x है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, x है। तो उसकी मां की एज कितनी हो गई, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, उससे कितनी ज्यादा है, 26 साल ज्यादा है। ये आपको दिया गया है। अब बोला गया है कि 3 साल बाद x की इसकी रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 3 years आफ्टर। आप सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको। तो 3 साल बाद आप क्या हो जाएगा, x प्लस 3। भैया अभी आपकी उम्र 2 साल है, नहीं है ना, बता रहा हूं। अभी आपकी उम्र सपोज दैट 2 साल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल। कैसे पता चला कि आपने क्या करा, 3 उसमें ऐड कर दिया, तभी तो आपको पता चला ना। तो वही बात कर रहे हैं, 3 साल बाद इनकी कितनी हो जाएगी, x में 3 ऐड कर दिया। इसी तरीके से इनकी कितनी हो जाएगी, 29, x प्लस 29। अब दिया गया है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 है, मतलब x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 दैट विल इक्वल टू 360। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 360 है। अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, x की x में गुणा x स्क्वायर, x की 29 में गुणा 29x प्लस 3x प्लस इसकी गुणा कर दो, 3 9 जा 27, 3 2 6 और 8, 360। अब 360 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस के 360 प्लस का 87 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 32x, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे सॉल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया। अब बात आएगी आपकी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में नहीं, आगे के क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा। और ध्यान रखना इस पार्ट से फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराते हैं उसमें 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस पार्ट को अच्छे से आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो टर्म लिखा होता है, अगर इसका और कोएफिशिएंट जो हो एक्स स्क्वायर का उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया 6। मतलब आपको 6 के फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, 6 के फैक्टर्स करने हैं। और ये वाला जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ऐसे दो फैक्टर्स, किसके, 6 के, इसके 2 के नहीं, क्योंकि इसका
6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको क्या करें, ऐड करने पे 2√6 आए। और देखो सबसे पहले आपको पता ही होगा क्या, √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 होता है। वो कैसे, रूट का मतलब होता है 6 की पावर 1/2, ऐसा इधर हो गया 6 की पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। क्या होता है मल्टीप्लाई में, पावर ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो गया, 1/2 1/2 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका आ गया 6। तो √6 इंटू √6 की मल्टीप्लाई करने पर कैसे आ गया आपका 6, ये। अब उसने बोला है देखो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 6 तो आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। वो कैसे आएगा, आप देखो हम जानते ही हैं √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, 2√6। तो ठीक है, इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3x² माइनस √6, सॉरी यहां पे x भी होगा, x माइनस √6x प्लस 2। अब ये आप जानते हैं √6 माइनस √6 ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, ऐड हो जाते हैं। दोनों सेम होती हैं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, अब इसमें से क्या करते हैं, इन दो में से कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखो 3 का मतलब √3 इंटू √3 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 ऐसे आप देख लीजिए, √3 इंटू x² माइनस √6 को आप क्या बोल सकते हैं, √3 इंटू √2, ठीक है। तो ये हो गया आपका √3 इंटू √2x माइनस सेम ऐसे ये और ये कितना हो गया, √2 इंटू √2, ठीक है। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x है, इसमें भी x है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो आपने क्या करा, √3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, √3x माइनस √2। सेम हियर इधर नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे माइनस का कॉमन लिया हमने, क्या यहाँ पे आया भी √3 √2, तो यहां से आप देख सकते हैं √2 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब देखो √3x माइनस √2 कौन सा वाला, ये वाला टर्म, और इधर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सेम टर्म आप ऐसे समझ सकते हैं a माइनस b, तो ये क्या हो जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को हटा सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देन आप बोल सकते हैं √3x इक्वल टू √2, ये आपने इधर भेज दिया, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2/√3, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं √2/3। ये आप बोलते हैं, इसको जीरोज भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये एक रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके हमेशा कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। रूट मतलब मूल होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप इस तरीके से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है। सपोज आपको बोल दिया गया x² माइनस 3x माइनस 10 दिया गया है, आपको बोल दिया जाए x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 10 के क्या करो, फैक्टर करो। चलो फैक्टर करो, 2 और 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मतलब ऐसे अब इनको देखो 5 में से 2 करेंगे, घटाने पे क्या आना चाहिए, 3। तो देखो 5 माइनस 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप रूट खुद से फाइंड करेंगे। नहीं आएगा डाउट जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर हम इस वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन जो 5 है, ये वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब एक समकोण है, उसका एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हाइट
इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो इसका आधार है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द अदर टू साइड्स। इस क्वेश्चन ने हमको कुछ नहीं बस डराने की कोशिश की, जबकि हम डरने वाले नहीं है। सपोज इसका बेस अगर x सेंटीमीटर है तो इसका हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, मतलब इट्स एल्टीट्यूड। और हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब आप जानते ही हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 x 169 x स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरे को इधर भेज दो, और ये माइनस का 14x और ये 169, ये प्लस 49 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा, माइनस का 120। इसको इजी कर सकते हो, क्यों, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी 2 से चला जाएगा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन में आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 60 कैसे फैक्टर्स करेंगे, जो घटाने में 7 आए, तो आप जानते हैं क्या, 12 पंजे 60 और 12 माइनस 5 7, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी हमें माइनस का 7 लाना है, इसलिए हमने जो बड़ी संख्या है उसको क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। अब आप यहाँ से कॉमन लें, यहाँ पे कॉमन लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अगेन बचेगा x माइनस 12। तो फैक्टर्स आपके हुए x माइनस 12 x प्लस 5। आप क्या करते हैं, इनको एक एक बार जीरो करते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x इक्वल टू 12, यहां से हो गया x माइनस 5। अब हमने ले लिया x इक्वल टू माइनस 5। लेंथ कभी भी नेगेटिव होती है, नहीं होती है, तो ये तो हो गया हमारा खल्लास। ये बचा है x इक्वल टू 12, मतलब बेस आ गया, और बेस अगर 12 है तो ये कितना हो गया, हाइट 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ये हो गई दोनों साइड्स। कितना इजी हो गया ना क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है तो करना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओ नो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब क्या हो, जो आपका v स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, तभी आप क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। किसमें, अगर कोई आपको इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें आप तभी फार्मूला, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब क्या हो, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0। अरे ये वाले b a c बस वैल्यू पुट करो, देखो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको देख रहे हैं, ये रहा हमारा a, ये रहा b और ये रहा c। अब जानते हैं हमने रटा हुआ है, रटा है, हाँ रट लिया है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे क्या रखा है, माइनस 7 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 7 49 -4 दूनी 8 24, ये हो गया 24। अब इसको घटाएंगे, अरे क्यों घटाएंगे, ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमको यही तो बताना था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तुम तो नालायक को पूछोगे नहीं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आपको कोई इक्वेशन है उसके रूट निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब कुछ लंबे वाले बेवकूफ जो होंगे वो फिर से ये b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालोगे, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही यहां से निकालने बैठे हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, चुपचाप से वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। यहाँ से आपकी निकलेंगी x की वैल्यू, कितनी वैल्यू निकलेंगी बताओ, 2 वैल्यू निकलेंगी। क्यों, क्योंकि सर जी पहले ही आपने बोल दिया है ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू 2 आएंगी, जो कि आप क्या बोलेंगे, उन्हें रूट्स बोलेंगे। आगे और भी बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो ये हो गया आपका b² - 4ac। इफ b² - 4ac is equal to 0 greater than equal 0, then the roots of the quadratic equation a square plus bs plus c square equal to 0 are given by -b plus minus √b² - 4ac upon 2a। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 का बाकी जो भी पार्ट है आप करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन जो है, हम जो अच्छे जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम नहीं करते हैं। हम अच्छे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने लायक हों, जिनसे हम क्या करें, लड़ सकते हैं, जिसकी खोपड़ी में छेद करो, कम से कम नाम दो किसकी खोपड़ी में। हम कायरों की खोपड़ी में छेद करोगे तो नाम थोड़ी ना होगा, है तो अच्छे क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करो। क्वेश्चन 4 बोल रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमन्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब रहमान, ठीक है, हिंदी वाले भी सुने, रेमन्स की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज होगी उनके रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रम का योग जो होगा वो 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको बोला है 3 साल पहले, मान लो अभी प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, x है, कितनी है x। 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 3। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। पहले क्या होती है, कम होती है, बाद में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बोला है इसके रेसिप्रोकल, मतलब 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। अब आप इस तरीके से क्रॉस करके देन आप इक्वेशन निकालेंगे। आगे निकल के आएगा इस तरीके की इक्वेशन आएगी, x² - 4x - 21 = 0। यहां से आप b² - 4ac निकालेंगे, ठीक है, जो कि इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा 0 से। देन आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। वहां से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 7 और -3। अब -3 में किसी की एज है, तुम्हारी होगी। अब नालायक, -3 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो किसी की एज होती नहीं है भैया। या तो हम 0 साल के होंगे या हम 10 साल के होंगे। ये तो हम बोल नहीं सकते कि -10 साल के हैं, नहीं है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। +7 वाली जो होगी वो हम वैल्यू ले लेंगे तो वो हमारी प्रेजेंट एज हो जाएगी। अब जब प्रेजेंट एज 7 है तो 3 साल पहले 4 साल के थे और बाद में हम 12 साल के हो जाएंगे, कब, जब 5 साल बाद। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति के बारे में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। अब इसमें 3 इक्वेशन बनती हैं। अगर b² - 4ac, आपने पूछा नहीं, अगर 0 से बड़ा आ जाए, अगर b² - 4ac इज लेस देन 0 आ जाए, या सर ये कंडीशन और भी तो है, b² - 4ac = 0 आ जाए, तब हम इन 3 जो वैल्यूज आएंगी इनसे हम पता कर सकते हैं कि जो रूट्स होंगे उसके कैसे रूट्स होंगे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर पहली बात है तो इसमें तो होंगे 2 डिस्टिंक्ट
रूट्स होंगे। इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी आती है तो मूल कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर क्या होती है 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आती है मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। और अगर 0 आते हैं तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट रूट, नो रियल रूट और इक्वल रूट। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल के आप पता कर सकते हैं कि ये जो रूट होंगे वो कैसे होंगे। चलो ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 101% आने वाला है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो एक्सरसाइज 4.4 का, बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। भैया क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल मतलब हमको बोल दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, पहले ही बोल दिया ये कंडीशन होगी। अब आपको इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे ए की जगह पे 2 रखो, बी की जगह पे क्या है के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 24। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे 4 से 24 तो 4 मतलब 2 रूट 6, ये क्या आ गया के की वैल्यू। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं करना है, लाइक से और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसी तरीके आपके किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आने वाले हैं। और अपने जो भी अपने छोटे भाई हैं नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, पूरा ही मैथ और साइंस कवर करेंगे। अभी टाइम की शॉर्टेज है तो इस चक्कर में थोड़ा मिस हो जाता है बीच बीच में, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।